हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू AITCS न्यू सेशन। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मैं अंकित धुरिया AITCS में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक यह है कि GST में गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस करवाया है। वो रूल का नाम है रूल 37A। हमारा इस सेशन में 4 मोटिव रहेगा। हमारा फर्स्ट मोटिव ये रहेगा कि गवर्नमेंट को ऐसा रूल लाने का जरूरत क्यों पड़ा, व्हाट इज द रीजन फॉर रिड्यूसिंग रूल 37A इन बिजनेस लाइन। हम लोग का सेकंड मोटिव ये रहेगा कि व्हाट इज रूल 37A, रूल 37A क्या है। और हमारा थर्ड मोटिव ये रहेगा कि जब रूल 37A इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो उस पर बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे बिजनेस का कंडीशन या वातावरण कैसा हो जाएगा। हमारा फोर्थ मोटिवेशन मतलब ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कैसे इस रूल 37A को पालन करें यानी कॉम्प्लायंस करें। यह वीडियो बहुत ही स्पेशलाइज पर्सन के लिए है, जो पर्सन अकाउंटेंट हो, जो पर्सन GST कंसल्टेंसी करता हो, या वो पर्सन बिजनेसमैन हो। तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। किसी को भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन AITCS में GST, TDS, ई-फाइलिंग की ट्रेनिंग लेनी हो या कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करवानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कम ऑन गाइस, विद अ न्यू एनर्जी लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जैसा कि आप लोगों ने सुना, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन नंबर 26 ऑफ सिटी फॉर द ईयर 2022 एक नया नोटिफिकेशन इशू किया और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए CGST के रूल में रूल नंबर 37 के बाद एक नया रूल 37A जोड़ा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये रूल 37A है क्या, गवर्नमेंट को रूल 37A लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर रूल 37A के नियम को मान करके कोई भी बिजनेसमैन इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करता है तो उसकी कंप्लायंस वो कैसे करेगा। हम ये भी देखेंगे कि ITC रिवर्सल हमको करने की ज़रूरत है कि नहीं, इसका इंटीमेशन कैसे आएगा। बिजनेसमैन अपने आप सेल्फ असेसमेंट की बेसिस पे इसकी रिवर्स करेगा या कॉमन पोर्टल पर ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जिससे हमको पता चले कि हमारा ITC रिवर्स करना है। हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि अगर हम ITC रिवर्स करते हैं तो उसके ऊपर ब्याज कितना रहेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, और अंत में हम यह देखेंगे कि बिजनेस को रूल 37A की कंप्लायंस अनुपालन कैसे करनी है। तो चलिए इस वीडियो सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नियम 37A रूल 37A क्या है। तो रूल 37A यह व्यवस्था देता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड परचेजर किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विस को खरीदता है और अपने GSTR 3B के रिटर्न में उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करता है और सप्लायर ने वह इनवॉइस GSTR 1 में दिखा दी है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाने के पश्चात 6 महीने तक यानी 30 सितंबर तक उसने GSTR 3B के माध्यम से अपने टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया है, तो इस दशा में रजिस्टर्ड परचेजर जिसने ITC अवेल कर ली है उसको अपनी ITC को वापस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सो वी कैन एक्सप्लेन रूल 37A
as it is a rule which makes provision for reversal of input tax credit in case of a registered person who has purchased the goods or services from a registered supplier and avails input tax credit in his GSTR 3B return. But the supplier from whom goods or services was purchased has declared the sale in GSTR 1 return but fails to pay the government liability by filing GSTR 3B within 30th September, that is within 6 months from the expiry of relevant financial year. इस प्रोविजन को अगर हम एग्जाम्पल की सहायता से समझें, मान लीजिए कि मैं एक रजिस्टर्ड परचेजर हूं, मैंने एक दूसरे सप्लायर से मई 2022 में गुड्स या सर्विस खरीदा था और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने मई महीने की रिटर्न जब फाइल की थी तब अवेल कर ली थी। करॉस्पॉन्डिंगली जो सप्लायर है उसने मई महीने की रिटर्न में अपनी सप्लाई को GSTR 1 में दिखा दिया था। तो इससे क्या है, हमारा GSTR 1 और 3B की मैचिंग हो गई। लेकिन सप्लायर ने गवर्नमेंट की लायबिलिटी पेमेंट नहीं की, मीन्स उसने GSTR 3B रिटर्न को फाइल नहीं किया। तो फाइनेंशियल ईयर हिंड हुआ 2023 मार्च में। तो हमारे पास 6 मंथ्स का विंडो है। सितंबर 2023 तक हम ये देखेंगे कि सप्लायर GSTR 3B रिटर्न फाइल करता है कि नहीं। अगर सितंबर 2023 तक सप्लायर GSTR 3B रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है तो हमें वो ITC जो हमने मई महीने के GSTR 3B में अवेल की थी उसको वापस करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के उत्तर पर, जो ये था कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि गवर्नमेंट को GST के इम्प्लीमेंट के 5 साल के पश्चात एक नए नियम रूल 37A को लाना पड़ा। तो इसका आंसर हम ये पाते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ कंडीशन पर निर्भर करता है। जैसे कि सेक्शन 16 में जो कंडीशन दिए गए हैं, अगर उस कंडीशन की शर्तों को अगर पूरा कर लिया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी पक्की हो जाती है। और उन कंडीशन में एक कंडीशन है मैचिंग कंसेप्ट का। मैचिंग कंसेप्ट क्या है कि इफ GSTR 3B ITC has been claimed and that ITC amount should be auto populated in GSTR 2A or GSTR 2B, then only the registered person shall be entitled for input tax credit। तो GSTR 2A और 2B में परचेज की इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी रिफ्लेक्ट होगी जब सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया हो। तो इस मैचिंग कंसेप्ट को करने के लिए कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर हु आर वेरी क्लेवर वो समय से GSTR 1 फाइल कर देते हैं ताकि करॉस्पॉन्डिंग परचेजर को GSTR 2 में उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए। लेकिन GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं।
यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हुई कि GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 2A और GSTR 3B की मैचिंग तो हो गई, मीन्स registered person is eligible to claim ITC and it is backed by law, but government has not received revenue. ये सेंट्रल जीएसटी की एक लूप होल्स थी, इस लॉ में ये कमियां थी। तो इस लूप होल्स को भरने के लिए, इस कमी को मिटाने के लिए गवर्नमेंट को रूल 37A लाना पड़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की रिप्लाई देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल हमें कब करनी है। अगर हमको ये रिवर्सल करनी है तो इसकी इंटीमेशन क्या पोर्टल पर अपडेट होएगी, हमारे पास उसका कुछ नोटिस आएगा, या फिर हमें सेल्फ असेसमेंट करके अपने आप इसका निर्धारण करके उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो लेट अस एक्सप्लेन एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें यह है कि अगर सप्लायर सितंबर तक GSTR 3B फाइल करने में विफल हो जाता है, फेज टू फाइल GSTR 3B अप टू सितंबर आफ्टर द एंडिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन और बिफोर 30th नवंबर आफ्टर एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो रजिस्टर्ड पर्सन को उन्होंने जो ITC क्लेम की है उसको फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पश्चात 30 नवंबर तक अपनी ITC को रिवर्स कर देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वापस कर देना पड़ेगा, टैक्स के रूप में जमा करा देना पड़ेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि हमारा जो सप्लायर है उसने GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं की, इसकी इंटीमेशन हमें कैसे मिलेगी? क्या हमारे पास कोई नोटिस आएगी या हमको खुद फॉलोअप करना पड़ेगा? तो अमेंडेड रूल 37A में गवर्नमेंट ने इसकी कोई व्याख्या नहीं की है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस हाउ द इंटीमेशन शुड बी फॉलोड। तो इसके लिए हमें ये इंतजार करना पड़ेगा कि रूल 37A का कंप्लायंस की जो नोटिस वो हमारे पास कैसे पहुंचेगी। हमारा अगला प्रश्न ये है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ITC रिवर्स करनी पड़ी, मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर 30 सितंबर तक GSTR 3B फाइल नहीं किया और रजिस्टर्ड परचेजर को ITC की अमाउंट गवर्नमेंट को रिवर्स करनी पड़े, तो ITC की अमाउंट जो वो रिवर्स करेगा वो ब्याज के सहित करेगा या ब्याज के रहित करेगा, मीन्स इट विल बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सो लेट अस रिप्लाई द आंसर। अगर रजिस्टर्ड परचेजर 30 नवंबर तक ITC की रिवर्सल कर देता है तो उसको कुछ भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यू मे काइंडली नोट, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन और बिफोर 30th November, then there is no need to pay interest. बट अगर वो अपने आप डेडलाइन लॉ में जो प्रोवाइड है 30 नवंबर तक ITC रिवर्सल नहीं करता है, 30 नवंबर के बाद वो ITC रिवर्सल करता है या रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट शुरू हो जाती है, स्क्रूटनी शुरू हो जाती है, इंस्पेक्शन होता है, सर्च एंड सीजर होता है, उसके बाद उसको ITC रिवर्स करना पड़ता है।
अंडर रूल 37A, तब उसको आईटीसी अमाउंट रिवर्सल के साथ ही साथ ब्याज इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। नाउ अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर उसको इंटरेस्ट देना पड़ा, ब्याज देना पड़े, तो उसकी रेट क्या होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगी? तो इसका आंसर ये है कि गवर्नमेंट ने जो रूल 37A लाया है उसमें केवल इतना ही बोला है कि अगर रजिस्टर्ड परचेजर 30 नवंबर के बाद अपनी आईटीसी रिवर्स करता है तो उसको ब्याज देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50 ऑफ द सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017। तो जब हम सेक्शन 50 की बात करते हैं तो उसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और एक सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में 18% पर एनम, 18% पर एनम ब्याज, और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में 24% पर एनम ब्याज बताया गया है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, कंडीशन एंड सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और ये असेसिंग ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर वो कितना ब्याज लगाएगा, कितना इंटरेस्ट लगाएगा। फिर भी इसको हम समझते हैं कि अगर रजिस्टर्ड परचेजर 30 नवंबर के बाद आईटीसी की रिवर्सल करता है और इस रिवर्सल में उसका इनोसेंस, मतलब उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मेंसरिया नहीं है, कोई गिल्टी माइंड नहीं है, तो उसको ब्याज अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 पर देनी पड़ेगी, दैट इज 18% पर एनम। बट इफ इट appears that the registered person has availed ITC which is now being reversed and there was a guilty mind, there was a fraud, there was a suppression of fact, then रजिस्टर्ड पर्सन को इंटरेस्ट 24% पर एनम पर देनी पड़ेगी। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूल 37A का अनुपालन, कंप्लायंस बिजनेसमैन कैसे करे? तो इसका जवाब यह है कि पहले तो आप ये पता करें कि आपका जो सप्लायर है वो जीएसटी का रिटर्न समय पर भरता है कि नहीं। सो रजिस्टर्ड परचेजर मस्ट हैव अ रेगुलर फॉलोअप। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसने किसी महीने में आईटीसी अवेल कर ली है लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ से ही सप्लायर जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो इसके पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि केवाईएस में कि नो योर सप्लायर, कैसे आप पता करें कि आपकी सप्लायर जो है ठीक ठाक रिटर्न पता फाइल करता है कि नहीं। तो उस तरह आप ये रेगुलरली चेक करें कि आपका सप्लायर रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं। सो यू हैव टू टेक अ रेगुलर फॉलोअप। अगर आपको ये लगता है कि आपका सप्लायर विद इन द डेडलाइन विच इज प्रोवाइडेड अंडर रूल 37A मीन सितंबर तक 3B फाइल नहीं कर रहा है इन स्पाइट ऑफ रेगुलर फॉलोअप, तो आपको आईटीसी रिवर्स कर देनी पड़ेगी और इस केस में आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद जब वो सप्लायर जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल कर देता है तो आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर से मिल जाएगी जब वो अपनी 3B की रिटर्न फाइल करता है।
जिस महीने में वो 3B की रिटर्न फाइल करता है उसके इमीडिएट नेक्स्ट महीने में जब CSTR 3B आप भरोगे तो आप उस ITC को रिक्लेम कर लेना, भले ही वो ITC किसी प्रीवियस टैक्स पीरियड की हो। सो लेट अस सम अप द रूल 37A। According to newly inserted Rule 37A, where a registered person has availed input tax credit for any tax period in GSTR 3B, corresponding supplier has shown that amount in GSTR 1 but fails to file GSTR 3B and so could not pay the tax to the government. In that situation, the registered purchaser has to reverse input tax credit in the month on or before 30th November when he files his GSTR 3B return. The same ITC reverse amount can be reclaimed in the month immediately to the month when the registered suppliers file GSTR 3B. If ITC reversal is as per law, that is on or before 30th November, there is no penal interest. If it is reversed after 30th November, then penal interest will be 18% per annum in case of innocence and 24% per annum in case if the ITC was availed due to fraud or suppression of the fact. The information of ITC reversals may be intimated through notice or the registered person should have the follow-up on his own. सो व्यूअर्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको रूल 37A समझ में आ गई होगी। अगर इसके बारे में आपका कोई कमेंट है तो हमें ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।